सुप्रभात गुरु माता। आहा, आज हम कबीरदास जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सुप्रभात हितिशा, बिल्कुल सही समझा तुमने। आज हम कबीरदास जी के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। एक बहुत बड़े भक्ति काल के ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि संत कवि कबीरदास जी। हाँ गुरु माता, मुझे भी पता है कि इनका जन्म विक्रम संवत 1455 में काशी में हुआ था और इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहों के यहाँ हुआ था। सही है ना मैम? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और साधु संगति, आध्यात्मिक चिंतन मनन से इनमें आत्मज्ञान का विकास हुआ और ये एक सच्चे समाज सुधारक संत बने। इन्होंने बाह्य आडंबरों, कुरीतियों, धार्मिक सक्रियताओं आदि का विरोध किया और राम रहीम दोनों को एक करके एकेश्वरवाद की स्थापना करी। इस प्रकार कबीरदास जी जो थे वो एक ऐसे संत थे जो धर्मों से, जाति पाति के भेदभाव से, कुरीतियों के भेदभाव से, हर कहना चाहिए रीति नीति से ऊपर उठ के एक सच्चे संत थे। गुरु माता, इनके साहित्यिक कार्यों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। हाँ, कबीरदास जी की वाणी जो थी वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है और इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। उनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्यों द्वारा किया गया था क्योंकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, परंतु बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। इसीलिए आज तक हम उनके दोहों को पढ़ रहे हैं और वे उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी भाषा सद्दुकड़ी थी, मतलब वो जहाँ गए उन्होंने मिश्रित स्वरूप में भाषा को अपना लिया। हर भाषा के शब्दों को उन्होंने अपनाया और सहजता और सरलता से अपने काव्य में उतारा। हाँ गुरु माता, अब मैं कक्षा 12 में आने वाले सरयू पुस्तक के हिंदी साहित्य के प्रथम दोहे को पढ़ना चाहूंगी, जो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आप मेट जीवित मरे, तो पावे करतार, कबीरा तो पावे करतार। शाबाश, बहुत अच्छा। जैसा मैंने बता रखा है उसी तरह तुमने दोहे का वाचन किया है। अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और साथ में ही उन्होंने संसार की नश्वरता को सिद्ध करते हुए इसमें रहस्यवाद का वर्णन किया है, रहस्यवाद को उभारा है। वे कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों ही एक हैं, सिर्फ शरीर का अंतर है। अगर गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, बस उसके लिए मनुष्य को अपने अहंकार को भूलकर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझना होगा। हाँ गुरु माता, मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया और इसमें मतलब हमें यही है कि हमें अपने अहंकार को मिटाकर जीने की राह चुननी होगी और तभी हम अपने आप को एक निर्मल व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैं और मोह माया से दूर होकर हम एक सच्चे गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी ने जीवित मरे कहकर जीव को मुक्त होने के लिए संकेत दिया है। बिल्कुल सही। कैसे अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा की एकता को बताया है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया गुरु माता। अब मैं दूसरा दोहा पढ़ती हूँ। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सोजनी बिसरी जाई, जब गोविंद क्रिया करी, तब गुरु मिलिया, कबीरा तब गुरु मिलिया। बहुत अच्छा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मानव, जब गुरु से मिले हो और गुरु ने तुमको ज्ञान का प्रकाश दे दिया है, तो अब इस ज्ञान को तुम्हें भूलना नहीं है। और ये सद्गुरु की प्राप्ति तुम्हें कैसे हुई है? तुम्हें राम के द्वारा, गोविंद के द्वारा प्राप्ति हुई है, क्योंकि गोविंद की कृपा से ही एक अच्छा गुरु मिल सकता है। इस प्रकार वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर से की कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति से संसार चक्र से हमारा भटकना बंद हो जाता है और
ईश्वर की कृपा का हम पर वर्षा हो जाती है, ईश्वर की कृपा हो जाती है हम पर। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आ गया। इसमें हमको अलंकार जो है वो काव्यलिंग अलंकार दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तीसरे दोहे में बहुत सुंदर बात कही है। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी कबीरा, दीपक दिया हाथी। हाँ, इसका अर्थ है कि कबीरदास जी अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि सामान्य लोगों की तरह वे भी संसार में वैदिक मान्यताओं को लेकर इधर उधर भटक रहे थे, परंतु उनको सामने से आते हुए गुरु मिले और उन्होंने उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक का थमा दिया और उसके ज्ञान के प्रकाश से वो भटकते हुए बच गए और सत्य मार्ग पर पहुंच गए। दीपक को यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक रूप बताया है ना। इस साखी में उन्होंने कहा है, उसका वर्णन मैं पढ़ती हूँ पहले। बूढ़ा था बेऊपरा, गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फर्की कबीरा, तब उतरी पड़े फर्की। बहुत अच्छा। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांसारिक विषमताओं के समुद्र में वो डूबते चले जा रहे थे, किंतु जैसे ही उन्हें गुरु के ज्ञान की लहर मिली और उसने उन्हें सावधान कर दिया और ज्ञान के प्रकाश से कर्मकांड रूपी जो बेड़ा था, अर्थात बेड़ा नाव जो थी उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, वो शीघ्रता से उससे दूर हो गए। मतलब गुरु के ज्ञान प्राप्ति होने से सांसारिक आसक्ति से मुक्त हो गए और सांसारिक मोह माया जाल में फंसने से बच गए और डूबने से भी बच गए। इसी तरह इसमें गुरु माता अगर काव्य सौंदर्य देखे तो श्लेष और रूपक अलंकार का सहज ही प्रयोग हो गया है और विषयासक्ति से जीवन को व्यर्थ गंवाने वाला बताया है। गुरु माता, इस दोहे को अब मैं पढ़ता हूँ। कबीर चित चमकिया, जहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों गणा, बेगे ले बुझाए कबीरा, बेगे ले बुझाए। बहुत अच्छा ईशान, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें कबीरदास जी भगवान का स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जीव अपने चारों तरफ विषम वासनाओं की आग में झुलस रहा है और अचानक उसके हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा जो गुरु ने थमा रखा है, उसको वो अगर जल्दी से बेगे बेगे मतलब बिना देरी किए जल्दी से अपनी विषम वासनाओं रूपी आग पर डाल देगा तो वो आग बुझ जाएगी। अगला दोहा पढ़ता हूँ मैं। पार ब्रह्म के तेज का, कैसा है उन्मान, कहीं बेको शोभा नहीं, देखा ही परमान कबीरा, देखा ही परमान। बहुत खूब ईशान, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। इसका अर्थ मैं बताती हूँ। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा का तेज जो है उसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, उसको किसी भी तरह से हम प्रत्यक्ष किसी को अपने न शब्दों से न चित्रों से बता सकते हैं। उसकी शोभा का वर्णन करना एक आत्मा के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ आत्म अनुभूति मतलब महसूस की जा सकती है, आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है सिर्फ परमात्मा की छवि का, उनके उनके लौकिक उनके अलौकिक स्वरूप का। जीव परिच्छिन्न साधनों का सहारा ले सकता है, जबकि परमात्मा का बोध तो सिर्फ आत्मा आनंद का विषय है। आहा, सातवां दोहा, अब मैं इसे पढ़ता हूँ। चिंता तो हरि नाव की,
और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल की पास। बहुत खूब। जितना ये दोहा अपना भाव स्पष्ट करता है उतनी ही खूबसूरती से तुमने पढ़ा है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का, ईश्वर का तो नाम स्मरण ही काफ़ी है। अगर हम उनका नाम स्मरण करते रहेंगे तो हम अपने आप इन सांसारिक विषमताओं से मुक्त हो जाएंगे। परंतु अगर हम उनके नाम को भूलकर दूसरी सांसारिक बातों में उलझे रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो मृत्यु को अवश्य प्राप्त हो जाएंगे और ऐसे में आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना और मुक्ति का द्वार खोल लेना, यही इस परम हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हाँ गुरु माता, अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी दोहे के संदर्भ में मुझे एक बात ध्यान में आई। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक प्रवचन में सुना था कि हमारा अंतर्मन जो होता है वो वही क्रिया करता है जो हमारा बाह्य मन उसे कहता रहता है। और यहाँ पे देखो, कबीरदास जी ने उसी बात को अपने तरीके से समझाया है कि अगर हम अपने अंतर्मन में नाम, ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो हम हल्का महसूस करेंगे और हमारा अंतर्मन भी एक विश्वास के पथ पर चलता हुआ मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाएगा और वही कार्य करता रहेगा जो हमारा बाह्य मन उसे कहता रहेगा। मतलब ईश्वर का नाम स्मरण, कितना गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है इस बातों में। 8वां दोहा मैं पढ़ती हूँ गुरु माता। नैनातरी आवतु, नैन जापी तू ही लेऊ, नाहु देखो को, ना तुम देखन देव, कबीरा ना तुम देखन देव। बहुत अच्छा मान्या। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ कि इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा, वो अपने आप को जीवात्मा बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर को कि हे प्रिय, तुम मेरे नैनों में बस जाओ, समा जाओ। मतलब इन नैनों में आपकी छवि अगर समा गई तो फिर मैं किसी और चीज़ को नहीं देखना चाहूँगा, नहीं देखना चाहूँगी और किसी अन्य को देखने की इच्छा भी मेरी नहीं रहेगी। साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं कि मेरा प्रेम आपके प्रति अनन्य होगा, वैसा ही वो शायद कुछ स्वार्थी भी हो जाएगा। इसलिए मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी किसी को ना देखें, मैं आपको भी किसी और को ना देखने दूँगी। इस तरह इसमें कबीरदास जी ने लौकिक प्रेम भावना की व्यंजना की है और रस्यानुभूति का वर्णन किया है कि जीवात्मा जो होती है वो परमात्मा से अनन्य प्रेम में किस तरह गुथी रहती है, बंधी रहती है। वो प्रिय को, अपने परमात्मा को अपना ही समझने लग जाती है, उस पर अपना पूर्ण अधिकार समझ लेती है। इस प्रकार अनायास ही आने वाले अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकारों से ये साखी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। हाँ गुरु माता, अब मैं आगे पढ़ती हूँ। बहुत दिनन की जीवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को, मन नहीं माही विश्राम, कबीरा मन नहीं विश्राम। बहुत खूब। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ कि किस तरह जीवात्मा जो है वो प्रियतम से अर्थात परमात्मा से कह रही है कि हे परमात्मा, आपको देखे आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपके आगमन की राह देख रही हूँ, पर आप तो आते ही नहीं और मेरा हृदय जो है विरह वेदना में बिल्कुल भी विश्राम नहीं पा रहा है। मतलब हर समय मेरा अंतकरण, मेरा मन बेचैन रहता है। इस साखी में कबीरदास जी ने विरह के अंगों से संबंधित बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। विप्रलंब श्रृंगाराश्रित भक्ति की व्यंजना इसमें हुई है और प्रतीकात्मकता एवं काव्यालिंग अलंकारों का भी सादृश्य प्रयोग हो गया है। जिस प्रकार से गोपियाँ अपने प्रिय को, अपने कान्हा को मिलने के लिए बेचैन रहती थी, वैसे ही यहाँ पे
कबीरदास जी ने आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन बताया है। आहा, बहुत ही सुंदर वर्णन है। हाँ गुरु माता, अब अगली साखी पे आए, वो मैं पढ़ती हूँ। मुरिश संग न कीजिए, लोहा जल न तेराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद त्यों भाई। कबीरा एक बूंद त्यों भाई। बहुत खूब। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हमें अच्छी संगति की तरफ ही बढ़ना चाहिए, मतलब मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण समझाते हुए कहा है कि जैसे लोहा पानी में नहीं तैर सकता, डूब जाता है, उसी तरह अगर मूर्ख व्यक्ति का संगति हम करेंगे तो इन संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक और उदाहरण दिया है नीचे कि जैसे कदली सीप भुजंग मुख, मतलब कदली केले का फूल और सर्प सांप का मुख, और सीप मतलब जिसमें मोती होता है, मोती बनता है वो, उन तीनों के अंदर यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिर जाती है तो तीनों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। केले में तो वो कपूर बन जाती है, सीप में मोती बन जाती है, जबकि सर्प के मुख में विष बन जाती है। अर्थात अगर हमारी जैसी संगति होगी वैसी ही वो हो जाएंगे, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए अच्छी संगति की तरफ, अच्छे लोगों के साथ ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ गुरु माता, बहुत ही अच्छी तरह हमें समझ में आ गया। अब मैं अगला दोहा पढ़ती हूँ। यहू ऐसा संसार है, जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार करे, झूठे रंग न भूल। कबीरा झूठे रंग न भूल। बहुत खूब। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि संसार तो सेमल के फूल के समान है, जो दिखने में तो बहुत सुंदर होता है परंतु निरर्थक होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। इसी प्रकार यह संसार तो बहुत सुंदर दिखाई देता है हमें, परंतु नाशवान है ये। इसमें विषय वासनाओं को परमात्मा के आगे हमें भूल जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा ही परम तत्व है जिसे हमें याद रखना चाहिए, इस संसार की नश्वरता को नहीं। इसमें प्रभु स्मरण का संदेश दिया है कवि ने, और बड़े ही सुंदर तरीके से उपमा अलंकार का प्रयोग हो गया है। अंतिम साखी पढ़ती हूँ गुरु माता में। माशी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई। कबीरा मीठे बोई माई। बहुत सुंदर बोला मान्या तुमने भी। हितिशा, ईशान और मान्या तीनों के ही द्वारा बहुत ही सुंदर गायन किया गया कबीरदास जी के दोहों का। इस अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें संसार की आसक्ति और कुसंगति से सावधान रहना चाहिए, वरना जिस प्रकार एक मक्खी मीठे के लोभ में गुड़ पर बैठती है और उस पे कब उसके पंख चिपक जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। जब वो छूटने के लिए छटपटाती है, ताली पीटती है अर्थात हाथ मलती रह जाती है और सिर धूनती है, मतलब बहुत प्रयास करती है, परंतु वो उड़ नहीं पाती। हे सखी, इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मीठा उसे नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हमें भी सांसारिक विषमताओं के मीठे स्वाद में नहीं फंसना चाहिए। माया में फंसकर जीव नष्ट हो जाता है। इसमें कबीरदास जी के दोहे में अन्योक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। हाँ तो बच्चों, आपने देखा कक्षा 12वीं का सरयू पुस्तक का ये कबीरदास जी के गुरु की महिमा के दोहे और परमात्मा के अनन्य प्रेम और अनन्य स्वरूप से संबंधित दोहे। इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब आप
और भी अपनी जान पहचान के बच्चों को इनके बारे में बताइएगा और उन्हें कहिएगा कि आगे से आगे इसको भेजें, जिससे कि वो भी इन्हें पढ़ सके और जल्दी से जल्दी याद कर सके। और आप अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश कीजिए इन दोहों के अर्थ को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। कुंतल की आवाज़ से आप जान जाएंगे कि किस तरह आप इस सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। धन्यवाद।